सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में किचकिच वो भी सरेआम शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर पहली खबर तो यह कि दिल्ली में आज कांग्रेस की एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। पार्टी इस बार बिहार में 78 सीटें मांग रही है। पिछली बार 70 सीटें थी। कांग्रेस पार्टी 78 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव वो कांग्रेस को इतना सीट तो किसी कीमत पर ना देने वाले और ना वो इसके लिए तैयार हैं। पिछली बार 70 सीटें दी थी, 19 जीते। तो आज तक आरजेडी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस के इतने खराब प्रदर्शन की वजह से ही तेजस्वी सत्ता में नहीं आ पाए। 10 सीट भी और होते तो मुख्यमंत्री बन जाते। तेजस्वी यादव जो हैं, अब वो उन्होंने तो खुलकर कुछ सीटों पर नहीं कहा। एक बात उन्होंने कही थी, जब उनसे हमारे साथी नीतीश कुमार चंद्र ने पूछा कि आपको मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं लोग, मतलब मुख्यमंत्री फेस कांग्रेस वाले, तो उन्होंने कहा था कि सीट बंटवारा एक बार हो जाने दीजिए। तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ये सब सीट बंटवारे की प्रेशर टैक्टिक्स है। अब पिछली बार 70 में 19 पाई कांग्रेस, इस बार 78 सीट मांग रही है। तो इस पर मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, ये भी सीनियर लीडर हैं, उनकी बात सुनिए। लोगों को, सभी दलों को ये बात जमीनी हकीकत समझनी पड़ेगी कि धरातल पर किसकी कितनी ताकत है। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है और झारखंड में। बिहार में सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय जनता दल है। सिर्फ सीट ले लेने से नहीं होगा, सीट कितना जीत पाते हैं ये देखा जाता है। पिछली बार तो 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो क्या स्ट्राइक रेट रहा, कितने सीटों पर जीते सबको पता है। कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है 78 सीट, तो 78 नहीं 243 सीटों पर उनको तैयारी रखनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे को, सहयोगी दलों को मदद कर पाएंगे। सबको इस बात का एहसास होना चाहिए और सब ये बात जानते हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेगा। अब मृत्युंजय तिवारी जो हैं, ये एक मुख्य पार्टी प्रवक्ता के तौर पर इनकी आप कह सकते हैं कि भूमिका है। हर मामले पर पार्टी का पक्ष यही रखते हैं। अगर ये बात कह रहे हैं तो मतलब अपनी पार्टी की कमान के भरोसे पर ही कह रहे हैं, नहीं तो इतनी बात जो है वो नहीं कह सकते। भाकपा माले के श्री मुकेश सहनी जी, ठीक है ना, कृष्णा कामरे। देखिए, ये अभी आपको मृत्युंजय तिवारी की बात सुना रहे थे, उन्होंने तो खुलकर कहा कांग्रेस पार्टी ये तो देखे कि ताकत क्या है जमीन पर। पिछली बार कितनी लड़ी थी और कितनी जीती, और 78 सीट मांग रहे हैं तो फिर सारी 243 ही लड़ ले। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं वही बात बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि सिर्फ सीटें आपने हमें पिछली बार दे दी थी 70 सीटें, लेकिन 50 सीटें तो ऐसी थी कि जहां पर महागठबंधन कभी जीता ही नहीं। हम क्या आरजेडी भी वहां चुनाव नहीं जीत सकती? तो ऐसी हारी हुई सीटें अगर आप हमें दे दोगे कि जहां हम कभी जीत नहीं सकते और फिर कहोगे कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब है, तो इस बार मिक्स सीटों का होगा। अच्छी और बुरी सीटें दोनों को लेना पड़ेगी। आरजेडी को भी कुछ बुरी सीटें देना पड़ेगी और हमें भी कुछ बुरी और अच्छी सीटें देना पड़ेगी, तभी हमारे बीच में गठबंधन होगा। देखिए, कांग्रेस का प्रेशर पॉलिटिक्स देखिए। 24 सितंबर को कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है पटना में। इस बार बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस 24 तारीख को वर्किंग कमेटी की बैठक वहां करने जा रही है। यह सीधा सीधा तेजस्वी यादव को एक संदेश है कि भाई अगर हम यहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर रहे हैं, सोनिया गांधी आ रही है, राहुल गांधी आ रहे हैं, सारे दिग्गज यहां आ रहे हैं, तो यह तय मान के चलिए कि बिहार को हम बहुत आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। अगर आप हमारे उम्मीदों के अनुरूप सीटें में हमें हिस्सेदारी दोगे तो हम आपके साथ निश्चित रूप से अड़ी। और मुझे लगता है कि ठीक है, 78 सीटों पर कांग्रेस नहीं अड़ेगी, लेकिन यह बात तय है कि जो 63 सीटों का समीकरण कांग्रेस ने बताया है कि 44 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर आए थे और 19 सीटों पर हम जीते थे, ये मिलाकर जो 63 सीटें ये किसी भी हाल में हमको चाहिए, इसके नीचे हम जाएंगे नहीं। अब ये 63 सीटों पे वो तैयार होते हैं। ये झगड़ा भी फिर सरेआम हो गया ना, अब जो आरजेडी ने इसको पब्लिक कर दिया। निश्चित रूप से आरजेडी तो ये कह रही है कि भाई आप अपना वजूद देखिए, पहले ताकत देखिए, उसके बाद मांगिए जो आपको। अजय माकन ने बोलना शुरू कर दिया। अजय माकन तो स्क्रीनिंग कमेटी देख रहे हैं। हाँ। बिहार में उन्होंने बोल दिया कि 243 सीटों पर उम्मीदवारों के आप दावेदारी लीजिए, अगर गठबंधन नहीं होगा तो हमें 11th आवर पर उम्मीदवार उतारने पड़ते हैं। तो अजय माकन तो बिहार में बैठकर सारी सीटों पर मांग रहे हैं उम्मीदवार। अजय माकन ने क्लियर बोल दिया पार्टी के जिलाध्यक्षों की 243 सीटों पर अपने को आवेदन चाहिए। ये बाद में तय करेंगे कि गठबंधन में कौन सी सीटें जा रही है, गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस भी अपने 243 पर कोशिश। इसके साथ में आपको जो है जो दूसरी कैंप की खबर है वो भी बता देता हूं। सर, इसमें एक लाइन बोल। हाँ, दर्शक ने, किसी ने मैसेज किया है कि भाई ये कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिल गई है कि वो फिर इस बार भी तेजस्वी जी को सरकार नहीं बनाना देना चाहते, ज्यादा सीटें लेकर के। ज्यादा सीटें लेकर। ये एक मैसेज था, तो मैंने कहा मैं बता दूं, मेरी बात नहीं है इसमें, राय नहीं है। नहीं, मुझे मतलब अच्छा, इनकी राय नहीं कहा, मेरे मन में आ रहा है। आप समझ लेंगे राहुल गांधी की रणनीति।
या हम में से कोई समझ लेगा नहीं, राहुल मैं तो गांधी जो को? दर्शक की राय थी वो मैंने कहा कि मैं शेयर कर दूं आपको। नहीं, मतलब राहुल जी की रणनीति है, हो सकता है कुछ बड़े लेवल की रणनीति हो। हालांकि रणनीतिक तौर पर ये हम जैसे सामान्य बुद्धि वालों को दिखता है कि ऐसा काम चलते चुनाव में नहीं करना चाहिए। अब चलता चुनाव है ये, अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि अरे अभी नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा ये नोटिफिकेशन। अब चलता चुनाव है। और नोटिफिकेशन कोई अभी important तक बात हम राहुल गांधी के इस काम की प्रशंसा कर रहे थे कि भाई ठीक है अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे लालू जी के भरोसे थे जैसे, लेकिन अब आपको पता है कि वहां आपको ताकत देनी, आप ताकत बांटने पे लगे हुए हो। और राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा ने वैसे ही बड़ा नुकसान किया हुआ। मुझे लगता है राहुल गांधी को किसी बहाने से कोई मौका खोजकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि हम पूरी ताकत लगाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस वहां साथ रहेगी और तब बैठ के कहेंगे हमें इतनी सीटें चाहिए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। अमित शाह कल गए, परसों रात को पहुंचे थे, कल वो दिन में आपने तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिसमें वो नीतीश कुमार से मिल रहे थे, विजुअल्स देखूं तो दोबारा चला दीजिएगा। इस बार बीजेपी ने बिहार इलेक्शन के लिए अपना कोई प्रभारी अपॉइंट नहीं किया है। ये रेयर बात है कि किसी इलेक्शन में वो कोई प्रभारी नियुक्त ना करे। तो इस बार ये इसीलिए किया गया है क्योंकि ये चुनाव की कमान सीधे अमित शाह के हाथ में, अपने हाथ में है। वो ही पायलट कर रहे हैं इस पूरे चुनाव को, तो वो इसको इतना क्रूशल मानते हैं। और अमित शाह जी का चुनाव में पूरी तरीके से सारा कुछ अख्तियार अपने हाथ में ले लेने का मतलब है, सीट शेयरिंग से लेकर के फिर जब कैंपेन ड्राफ्ट होगा, सब कुछ सारी बातें सब अमित शाह करेंगे। इसका मतलब ये है वो कहीं पर किसी मिसकम्युनिकेशन या साथियों के बढ़ती महत्वाकांक्षा की वजह से कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते। चिराग पासवान भी कह रहे थे इतनी सीटें उतनी सीटें, उनके भी सुर नरम हो गए हैं। उनकी जो हम पार्टी वाले हैं वो भी हाँ, जब इनके सामने बोलना पड़ेगा तो वो भी कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो यहां तो ये काम हो रहा है, ये इसका चुनाव में क्या असर होगा वो तब देखा जाएगा। लेकिन एक कोहेसिव यूनिट की तरह एनडीए चुनाव लड़े, इसीलिए एक सीनियर लीडर चुनाव को ओवरसी कर रहा है। वहां परिवार भी कुछ कह रहा है, वहां कांग्रेस भी कुछ कह रही है, तो उसका जवाब उन मृत्युंजय तिवारी दे रहे हैं कि अपने आप हैसियत देखिए पहले। देखिए ये एनडीए का मतलब एक ताकत। देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चुनाव को डील करते हैं, अपने सहयोगी दलों को डील करते हैं, भले ही छोटे सहयोगी दल हो, उनको भरोसे में लेकर चलते हैं और आखिरी में सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत आपसी सामंजस्य के साथ निपट जाता है। कल अमित शाह की नीतीश कुमार के साथ बैठक हो गई, बहुत स्पष्ट होगा उस बैठक के अंदर भाई नीतीश कुमार ने कह दिया कि चिराग पासवान को आप संभालिए, वो हमारे बस की बात नहीं, आप देखिए सीटों का करना है। अच्छा। अमित शाह जी ने कहा ठीक है चिराग पासवान को हम देख लेंगे, और बहुत स्पष्ट कर दिया कि कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं है, एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, सब मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये भी बता दिया कि भाई 100-102 सीटें पे दोनों मिल लड़ेंगे, 100-102 सीटें बीजेपी लेगी, 100-102 सीटें जेडीयू लेगी, बाकी जो 40 सीटें बचेंगी उसमें 20-22 सीटें वो दे देंगे चिराग पासवान को, 7 सीटें मांझी को दे देंगे, बाकी की बची सीटें उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। हालांकि कुछ सीटें उन्होंने रिजर्व में रखी है कि अगर मुकेश सहनी का महागठबंधन में सीट शेयरिंग में अगर समझौता नहीं होता है तो 11th आवर में मुकेश सहनी को भी वो लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए के अंदर बहुत मैनेज किया हुआ है और आने वाले दिनों में वहां पर बहुत आराम से सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सर एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद एक नेता ने मुझे कहा कि अमित शाह जी ने ये मैसेज सबको मिलकर दिया है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एनडीए के चुनाव के तौर पे लड़ा जाए। ये बिल्कुल क्लियर है सर। ये क्लियर है।